Hello everyone, this is Muskan and welcome back to my video on YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, यार आज की वीडियो में जो है हम क्या कवर करने वाले हैं मैम, हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस अरिथमेटिक चैप्टर का न्यू टॉपिक दैट इज बजटिंग एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट। एंड हाँ, प्रीवियस दो टॉपिक्स जैसे कैश फ्लो प्रोजेक्शंस हो गया एंड आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया राइट, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो देखना है, आपने स्किप कर दिया होगा या मिस कर दिया होगा तो यार फटाफट से आई बटन में लिंक है, तो आई बटन में जाके फटाफट से जाके देखो, चेकआउट करो एंड फिर बजटिंग पे आओ। ओके गाइस, तो चलो यार स्टार्ट करते विदाउट टेकिंग मच टाइम द न्यू टॉपिक दैट इज बजटिंग। अब देखो यार, बजटिंग का मतलब होता क्या है। अब यार सब लोग बजट्स बनाते हैं राइट। ऑफिस में जो हमारा वर्क स्पेस होता है वहां पे भी हम बजट बनाते हैं राइट। अच्छा, फिर उसके बाद घर में, ठीक है, घर में भी सब लोग बजट बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस का हो गया, घर का हो गया, एंड जैसे स्कूल, ओके, तो स्कूल में भी जो है बजट पूरा बनता है राइट। लेट सपोज यार अगर आप शॉपिंग में जा रहे हो तो उसका पूरा बजट बनेगा राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग हर जगह बजट तो बनाते ही है, राइट और रॉन्ग राइट। तो बजट इज क्या होता है, बजट का मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट, इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, प्लीज उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। आंसर आप लिखोगे तो उसमें ये वर्ड जरूर से मार्क करना, इट्स अ कीवर्ड। ओके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे हाउसवाइफ का हो गया कि हाउसवाइफ क्या करते हैं सर कि एलोकेट करते हैं। ओके, क्या करते हैं बॉस, एलोकेट करते हैं द मनी फॉर डिफरेंट आइटम्स, द मनी फॉर डिफरेंट आइटम्स लाइक ग्रोसरी हो गया, फिर आपका रेंट हो गया, ओके, फिर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो गए फॉर हाउसिंग लोन, स्कूल फीस, एंटरटेनमेंट फीस एक्सेट्रा। ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपन ने देख लिया था कि एलोकेट करते हैं पीरियड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स राइट। अब देख स्कूल वाले क्या करते हैं कि कोई स्कूल में 6 पीरियड्स होते हैं, कोई में 7, कोई में 8। ओके, तो क्या होता है कि यार 6 पीरियड्स है तो 6 में फर्स्ट पीरियड लाइक सपोज आपका गेम्स नहीं ना, गेम्स नहीं, फर्स्ट आपका हो गया अकाउंट्स, ओके, सेकंड आपका हो गया बिजनेस स्टडीज, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, फिर रिसेस, फिर उसके बाद आपका हो गया क्या तो कोई भी दूसरे सब्जेक्ट, जैसे गेम्स पीरियड हो गया, ठीक है, फिर लास्ट आपका हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड राइट। तो ऐसे हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पीरियड्स एलोकेट होते हैं, राइट और रॉन्ग, यस एवरीवन, ठीक है। अच्छा, फिर यार अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, एक बात बताओ मुझे, क्या अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो क्या आप ऐसा करते हो कि यार जो पसंद आएगा ले लेंगे, अरे अपनी ही तो दुकान है, हाँ, ऐसा करते हो क्या कि यार 50 लाख का बिल है या 1 करोड़ का बिल है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरा शॉपिंग करेंगे एकदम मजे से खुश होकर। ऐसा करते हो कि यार पूरा बजट आप प्लान करके चलते हो कि ठीक है हमारे पास इतने रुपीस है, हमारे पास इतना बजट है, तो ये बजट के अकॉर्डिंग जितना भी कुछ सामान आएगा हम उसमें एडजस्ट करके परचेज करते हैं, राइट और रॉन्ग, सेकंड वाले करते हो ना बट वैसे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद स्टूडेंट शुड एलोकेट रीड बजट टाइम फॉर स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द नीड। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर अगर एक सब्जेक्ट नाराज हो गया तो फिर राम ही जाने। ठीक है, चलो, सो वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बजट एंड बजटिंग मीन्स। ओके, ठीक है, चलो, फिर उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली लाइन में आ जाओ। फॉर एनी बिजनेस बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लान ऑफ अ फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर अ मंथ या फॉर अ क्वार्टर या फॉर फोर्टनाइटली, ठीक है, तो या फॉर हाफ ईयरली ऐसे। ओके, एंड बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मतलब उसके नंबर टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोलते कि मैंने बहुत छोटा बजट बनाया, बहुत बड़ा बजट बनाया, नहीं, आप क्वांटिटेटिव मेजर में उसको एक्सप्रेस करते हो, क्वांटिटेटिवली आप इसको एक्सप्रेस करते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, राइट और रॉन्ग। चलो, ठीक है, इसको भी आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा कि बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर अ प्लान, ठीक है, डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। इट मे इंक्लूड प्लान्ड सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यूज, रिसोर्स क्वालिटीज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज यार आपका एसेंशियल्स ऑफ बजट। ठीक है, अच्छा एक चीज और यार, अगर आपको बजट के एसेंशियल्स भी पूछेंगे एग्जाम में या तो टाइप्स ऑफ बजट पूछेगा जो हम अभी कवर करेंगे नेक्स्ट में, तो यार आपको बजट का डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा, बजट का एक इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन का तो देना ही पड़ेगा, फिर जो पूछा है वो लिखना है। लेकिन बजटिंग का अगर जैसे आपको एसेंशियल्स पूछ दिया, टाइप्स ऑफ बजट पूछ दिया या कुछ भी उसके रिगार्डिंग पूछा, तो पहले तो आप उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद जो पूछे वो बताओ, राइट। ओके, चलो,
Essentials of budget include to control the resources, but वैसा कंट्रोल करना पड़ेगा ना रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास इतने है, ठीक है, छोटू सा रिसोर्सेज है। अब इतना सा रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड तो है नहीं अबंडेंस में, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है यार, तो उसके लिए हमें एक प्लान तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, प्लान बजट हमें बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट द प्लान्स टू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंटर्स मैनेजर्स। क्या होता है कि जो आपका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ओके सर, जो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो डिवाइडेड है, ठीक है, वो डिवाइडेड किसमें होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, ओके, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो क्या होता है सर, डिवाइड होता है। एंड जो डिपार्टमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ पूरे बजट के रिगार्डिंग। और ये सब उसको हेल्प कौन करता है सर, बजट को हेल्प करता है, राइट और रॉन्ग, क्लियर है कि नहीं। चलो फिर उसके बाद टू मोटिवेट द मैनेजर्स टू स्ट्राइव टू अचीव द बजट गोल्स। हमारे पास बजट गोल पूरा सेट है, ठीक है, तो जो मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट होकर काम करेंगे कि हाँ यार ये बजट है, हमें हमारा ये टारगेट है, ये गोल है, हम उसको एट एनी कॉस्ट एनी हाउ हमें अकम्प्लिश करना है, टारगेट करके हम पूरा अचीव करना है, ठीक है। जैसे आपका गोल है कि यार मेरे को 12th में और एंटरप्रेन्योरशिप में 90+ लाना है, तो दिन रात सोना उठना सब भूल जाओ, 90+ आपका एक टारगेट है, वो आपको अचीव करना है, राइट और रॉन्ग, ठीक। चलो नेक्स्ट इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स मतलब अपनी कंट्रोलिंग में आपका 12th में बिजनेस स्टडीज में मे भी अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा आप लोग का, या होने वाला होगा जैसे एज ए केस में हो जैसे भी। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, जो बेंचमार्क परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ये आपका बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, ठीक है, इसको आपको बीट करना है ताकि आप आगे निकल सको। लेकिन एक्चुअल हो सकता है वेरिएबल, बट वैसे वेरिएबल तो होगा ही एक्चुअल, राइट, एक्चुअल जरूरी नहीं है कि इतना हो सकता है ज्यादा हो, मेजोरिटी केस में कम होता है, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो है हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड कितना है वो हम कंपेयर करेंगे, राइट और रॉन्ग, यस एवरीवन। चलो नेक्स्ट इज फॉर अकाउंटेबिलिटी। फॉर अकाउंटेबिलिटी मतलब आप जो है वो आंसरेबल रहोगे, ठीक है, कि यार आपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान जो आपने किया था वो आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, ठीक है, क्यों आपने बेंचमार्क जो है वो पूरा अचीव नहीं किया, या क्यों आप अनेबल हो परफॉर्म करने के लिए एज पर द बजट, एज पर द प्रिपेयर्ड बजट, एस्टिमेटेड बजट, ठीक है, तो आप जो है वो आंसरेबल रहोगे। आर यू गाइस विद मी? यस बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा सर, बजट का मीनिंग देखा एंड बजट के एसेंशियल्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बजट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यस एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ये इंपॉर्टेंट मार्क करना। पहला होता है यार सेल्स बजट। सेल्स बजट मतलब इतनी यूनिट्स इतने टाइम में हमें बेचनी है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल हमें 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स हमें एक हफ्ते के अंदर सेल करना है, ठीक है, तो उसको हमें पहले से एस्टिमेट करना रहेगा, राइट और रॉन्ग है, उसको हमें पहले से एस्टिमेट करना रहेगा कि हमें 20 यूनिट एक हफ्ते में सेल करना है, पहले से हमें एस्टिमेट करके चलना है, राइट। चलो तो एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स often broken down into both units and currency, it is used to create company sales goals, ठीक है, it is used to create company sales goals, right everyone। चलो नेक्स्ट इज आपका प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, ओके, प्रोडक्शन बजट आपका क्या बोलता है, देखो, एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड टू मीट द सेल्स गोल्स। हमारा था कि यार हम 20 यूनिट सेल करें, एग्जांपल, हाँ 20 से ज्यादा ही होगा लेकिन एग्जांपल 20 यूनिट सेल करें। अब आपको क्या करना है, आपको जो है पूरा देखना पड़ेगा, पूरा एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ये 20 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत है हमें, राइट, कितने ओवरहेड्स की जरूरत है हमें, कितना मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड्स लगेगा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पहले से एस्टिमेट करके चलना पड़ेगा, राइट एवरीवन, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लेना, वैसे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजट, इंपॉर्टेंट, ये वापस से इंपॉर्टेंट आ गया, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या बोलते हैं कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए, ओके, मतलब अगर आपका आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आर यू गाइस विद मी? चलो, यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशंस
long term investment such as new machinery, replacement machinery, new plants, okay, new products and research development projects and research development projects. क्या हो गया आपका? यस एवरीवन. चलो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो आप बस प्लांट है मशीनरी में करो या चाहे आप न्यू प्लांट परचेज करो, न्यू कोई प्रोडक्ट परचेज करो या R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करो, ठीक है, लेकिन वो आपका वर्थ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसा नींद खुली और आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कोई अता पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि भाई आपका रिटर्न कितना मिलने वाला है. नहीं, आपको पता रहना चाहिए कि हाँ यार मेरे को इतना रिटर्न मिल सकता है. एक एस्टिमेशन तो होना चाहिए कि ठीक है मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है, या मिल सकता है. अगर इतना रिटर्न अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर सकता है तो वेरी गुड. उससे ज्यादा हुआ तो बहुत ही बढ़िया, उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कुछ, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप लॉस में जाओगे. नेक्स्ट इज कैश फ्लो या कैश बजट. कैश फ्लो या कैश बजट में अपन ने पहले ही अपन ने ऊपर देखा था, मतलब प्रीवियस वाली सारी कैश फ्लो प्रोजेक्शन वाली वीडियो में, कि यार देखो क्या होता है अगर आप ज्यादा अपने पास कैश रखोगे, ठीक है, आप अपने पास ज्यादा कैश रखोगे तो क्या होगा? हाँ, उस तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है. उससे बेटर है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, राइट. अपने कंपनी में ऐसे ही टेबल चेयर के ऊपर अपने रूम में लॉकर में ऐसे ही रखा है अपने रूम में, ठीक है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए, कुछ वर्थ है या कुछ होने वाला है क्या? नहीं. उससे अच्छा बैंक में जमा कर दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट. या तो दूसरी बात, या तो आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दो, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, राइट. तो उससे कोई ना कुछ तो पैसा आएगा, जीरो तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा, वो ज्यादा बेटर है, राइट. दूसरे, अगर ये तो हो गया कि अगर आपके पास सरप्लस कैश पड़ा है तो वाइस वर्सा, अगर आपके पास डेफिसिट कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास डेफिसिट कैश पड़ा हुआ है तो क्या होगा? अगर आपके पास डेफिसिट कैश पड़ा हुआ है तो यार एंड मोमेंट में जब इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तब आप कहाँ से पैसा लाओगे, किससे मांगने जाओगे, ठीक है. तो इसके लिए यार थोड़ा बहुत आपको पैसा आपके पास रखना पड़ेगा. अभी इस केस में कोई ऑप्शन नहीं है, इस केस में आप क्या करोगे? बोरो ही करना पड़ेगा किसी से, राइट. किसी से उधारी लेनी पड़ेगी, बोरो करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपके पास पूरा कैश डेफिसिट है, मतलब कैश है ही नहीं आपके पास, राइट. राइट एवरीवन. चलो नेक्स्ट इज मार्केटिंग बजट. मतलब कितना पैसा आपको अपने, देखो अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्या आप अपने पास रखोगे? बट अब वैसे सेल तो करोगे, राइट. सेल करने के लिए तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे ना, ठीक है. अब आप सेल तो करना है आपको, लेकिन पता कैसे चलेगा? हाँ, सबको पता कैसे चलेगा? अब लेट सपोज ये वाली वीडियो जो मैं शूट की हूँ, रिकॉर्ड की हूँ, यूट्यूब में अपलोडेड है, सबको पता कैसे चलेगा? यार आप लोग के थ्रू, राइट. आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने डाउट्स कमेंट करेंगे, या वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करेंगे. ठीक है, नहीं किया तो फटाफट कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो फिर दूसरों को पता भी चलेगा, राइट. यूट्यूब दूसरों की तरफ पहुंचाएगा, दूसरों लोगों तक, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नीड है ये वीडियोस की, राइट. तो वैसे ही आप जो प्रोडक्ट बनाओगे तो वो दूसरों तक कैसे पता चलेगा? हाँ, आप एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, राइट. पीआर के थ्रू पता चलेगा, पब्लिक रिलेशंस के, ठीक है. तो क्या हुआ कि आपको इसमें भी एस्टिमेट करके चलना पड़ेगा कि यार इतना पैसे मेरे को सेल्स के प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, ये सब के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज आपका प्रोजेक्ट बजट, ठीक है. प्रोजेक्ट बजट क्या बोल रहा है? प्रेडिक्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर कंपनी का प्रोजेक्ट. दीज कॉस्ट इंक्लूड, हाईलाइट करना फटाफट से, हाईलाइट करना क्या, दीज कॉस्ट इंक्लूड, these can include labor, material, and other related expenses. The project budget is often broke down into specific tasks with task budget assigned to each. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं सर कि जो भी आपका जो कॉस्ट का जो प्रिडिक्शन रहेगा वो पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी वेरी भी करेगा, राइट. अब रिलायंस का हो सकता है अलग, हो सकता है टाटा का अलग हो, ठीक है. अब ये जो कॉस्ट है इसमें क्या क्या आएंगे आपके? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस जो भी आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस करोगे वो सब आएगा, ठीक है. अच्छा, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क में जो है वो डिवाइड होता है आपका प्रोजेक्ट बजट, ठीक है. और ये जो कॉस्ट है वो आप एस्टिमेट करोगे, जो आप एस्टिमेट किए हो, ठीक है, तो वो किस चीज में आपको हेल्प होगा, किस चीज में आपको यूज आएगा टू एस्टैब्लिश अ प्रोजेक्ट बजट, राइट एवरीवन. तो ये जो आपकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट एस्टिमेट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ प्रोजेक्ट बजट. आर यू गाइस विद मी? यस 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 यस. हाउ इज जोश? या कमेंट में बताओ हाउ इज जोश. हाय 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 हाय. चलो, while budget is the final product, the process of arriving a budget is a budgeting process. हाईलाइट कर लेना फटाफट से ये लाइन, ठीक है. क्या बोल रहा है? बजट जो आपका फाइनल है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं,
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बजट एंड बजटिंग। बजट एंड बजटिंग, इसको रीड बस लिख देना, ठीक है, इसमें रीड लिख देना। ओके, इसमें क्या लिख देना, रीड, कुछ है नहीं, अपन अभी फटाफट से रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, in the broad sense, a budget is the allocation of money for some purpose. यहाँ पे अपन ऊपर पढ़ा था allocation of resources, right everyone? चलो, allocation of money for some specific purpose. Okay, modern formal budgets not only limits expenditure, it also predict income, profits. मतलब आपके कितने एक्सपेंस हो सकते हैं वहां तक आपको नहीं बताएगा, ये तो चलो बता ही देगा, लेकिन आपका कितना प्रॉफिट होगा, कितना इनकम आप जनरेट करोगे, कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, ये सब चीज जो है बजट बता सकता है आज की डेट में। मॉडर्न बजट, ठीक है, मॉडर्न बजट सिर्फ एक्सपेंस तक लिमिटेड नहीं है सर, सब कुछ बताएगा, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आपको प्रॉफिट हो, रिटर्न हो, ROI कुछ भी हो, सब बताएगा, ठीक है। दे have evolved into tools of control and are also used as a means of determining such rewards of profit sharing and bonuses. Highlight कर लेना बस, ठीक है। Unless the budgetary process is the managed with extreme skills and care, the very virtues of budgeting can be turned into negatives. कोई जरूरत नहीं, बस जो मैंने हाईलाइट करवाया है उतना ही आप बस करना, ठीक है। नॉट ओनली एक्सपेंडिचर तक लिमिटेड है, बट इनकम, प्रॉफिट, रिटर्न्स, ये भी आपका प्रिडिक्ट करता है। बस ये 3 पॉइंट्स, 3 कीवर्ड्स आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको लिखना है। ओके, चलो next is budgeting as a process. Budgeting as a process. In large corporations, budgeting is a collective process. क्या होता है सर budgeting का मतलब? It's a collective process. Okay, collective process in which the operating units prepare their plans in conformity with the corporate goals published by the top management. Right? देखो, इसमें अपन ने क्या पढ़ा, इसमें अपन अभी तक सर ये पढ़ा कि आपके जो भी पूरा जो गोल्स रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट है, ये गोल अचीव करना है, वो गोल कौन बनाएगा? मैं कि आप, या टॉप मैनेजर बनाएगी, ना आप ना मैं, ठीक है। अगर हम लोग टॉप मैनेजमेंट होंगे तो अलग बात है, वैसे कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट जो है वो बनाएंगे, राइट एवरीवन? तो यार इसमें क्या होता है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट गोल्स होंगे, ठीक है, देखो आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, डिफरेंट पीपल join the organization for their different needs, for their personal needs. हो सकता है कोई अपने फेम के लिए करे, हो सकता है कोई मनी अर्न करने के लिए करे, हो सकता है कि कोई मतलब फैमिली रन करने के लिए करे, ठीक है। तो सबके अलग अलग नीड्स होते हैं, लेकिन यार सबके अलग अलग नीड्स, डाइवर्सिफाइड नीड्स अगर आप फुलफिल करने जाएंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन तो बचेगा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, राइट एवरीवन? तो इसमें क्या बोला है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट गोल है, कॉर्पोरेट गोल मतलब एक कॉमन गोल होगा सबके लिए कि यार ये कंपनी का गोल है, ये कॉर्पोरेट गोल है, आप चाहे टॉप मैनेजमेंट हो या मिडिल हो या लोअर हो, सबके लिए यही गोल है, यही टारगेट है, ठीक है, ये कॉमन बेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि ये कलेक्टिव प्रोसेस है। क्या है सर? ये कलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, हाईलाइट करते हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस व्हिच द ऑपरेटिंग यूनिट्स प्रिपेयर देयर प्लान्स इन कंफर्मिटी, ठीक है। जो भी ऑपरेटिंग यूनिट्स होंगे तो वो अपने प्लान्स बनाएंगे, वो प्लान्स किससे रिजेंबल होने चाहिए या किससे वैलिड होने चाहिए, किससे होने चाहिए सर? कॉर्पोरेट गोल से। और वो कॉर्पोरेट गोल्स जो है कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट। ये सब एवरीवन, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया होगा ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। चलो नेक्स्ट इज each unit plan is intended to contribute to the achievement of the corporate goals, ठीक है। आप जो भी यूनिट प्लान बनाओगे तो वो आपका किसमें कंट्रीब्यूट करेगा? आपको कॉर्पोरेट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा each unit plan. Okay everyone, next is unit managers prepare the projection of sales, operating cost, overhead cost and capital requirements, ठीक है। जो भी आपके यूनिट मैनेजर्स होंगे वो आपको क्या करेंगे सर? प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? पहला आपका प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, पहला आपका प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, सेकंड आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, थर्ड आपका ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट जैसे सेल्स हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, मतलब सेल्स के रिगार्डिंग जो भी सेल्स का प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब, ठीक है, और बहुत सारे। फिर उसके बाद कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दे कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट दे इंटेंड टू यूज, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या क्या करेंगे? सेल्स का प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट, ये सब का वो जो है वो प्रिपेयर करेंगे। कौन प्रिपेयर करेगा मैम? कौन प्रिपेयर करेगा? यूनिट मैनेजर्स। कौन प्रिपेयर करेगा? यूनिट मैनेजर्स, ठीक है, यूनिट मैनेजर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज the budget itself is a projection of these values for the next calendar or fiscal year, ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर या फिजिकल ईयर। देखो बजट जो है एक साल के लिए पूरा बनता है, पूरे ईयर के लिए बनता है। अब अगर मैं कैलेंडर ईयर बोलूंगी तो फिर वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाएगा, और अगर मैं अकाउंटिंग ईयर बोलूंगी, ठीक है, जो बिजनेस जो फॉलो करती है, वो क्या हो जाएगा सर आपका 1
अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ईच unit presents its plan and budget for a reviewing the upper management panel and may therefore make whatever changes result from the instructions or from negotiations with the higher level। क्या बोल रही है कि यार जो भी आप यूनिट जो प्रेजेंट किए हो, जो भी प्लान जो प्रेजेंट किए हो अपने प्लान्स में, ठीक है, या अपने बजट का, ठीक है, तो वो जो है रिव्यू कौन करेगा? अपर मैनेजमेंट पैनल। ठीक है, और फिर वो जो है अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो चेंजेस करेंगे। ठीक है, चेंजेस की अगर रिजल्ट होगा फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम और नेगोशिएशंस विद द हायर लेवल। आर यू गाइस विद मी? यस एवरीवन, चलो फिर उसके बाद यहां बस आ जाना। देखो अप्रूव्ड बजट, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रूव्ड बजट देन बिकम्स द रोड मैप फॉर ऑपरेशंस इन द कमिंग ईयर। ठीक है, मतलब हमने लास्ट ईयर जो बनाया था बजट, वो एक ऐसा बेस हम ले लेंगे, ऐसा बेस हम ले लेंगे, ऐसा रोड मैप हम ले लेंगे अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट, अपने नेक्स्ट ईयर के बजट को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। आर यू गाइस विद मी? यस एवरीवन, यस बॉयज एंड गर्ल्स, चलो। आइडियली मंथली और क्वार्टरली बजट रिव्यू ट्रैक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट। ठीक है, बस ये दो लाइन ये लास्ट पैराग्राफ में हाईलाइट कर लेना। दैट्स इट एवरीवन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बजटिंग एंड बजट, बजटिंग एज अ प्रोसेस देख लिया, टाइप्स ऑफ बजट भी वी हैव सीन, एसेंशियल्स ऑफ बजट भी देख लिया, बजटिंग का इंट्रो भी देख लिए। ओके, चलो नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग। पहला देखो हमने क्या देखा, इस साल आप बजट बनाओगे, नेक्स्ट ईयर के लिए वो एज अ रोड मैप आपका वर्क करेगा, राइट, एज अ रोड मैप आपका वर्क करेगा। अच्छा, एक आपको रोड मैप मतलब ये एक आपको डायरेक्शन देगा, ठीक है, कि हमें कितना वर्क करना है, कैसा हमारा वर्क चल रहा है, वो एक हमें एक डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो डायरेक्शन के साथ करते हो ना, सही गाइडेंस के साथ। ठीक है, आप पूरा टाइम टेबल सेट करके करते हो, नहीं तो टाइम टेबल ही नहीं होगा, कोई सही डायरेक्शन ही नहीं होगी, सही को गाइडेंस ही नहीं होगा, तो यार अभी ये बुक खोले, 10 मिनट बाद ये दूसरे सब्जेक्ट खोल लिए, फिर 1 घंटे बाद ये थर्ड बुक खोलिए, तीसरा सब्जेक्ट, क्या मतलब है? कोई रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो ये हमें कैसे डायरेक्शन मिलती है कि हमें मतलब हमें वर्क कितना करना है, कैसा वर्क करना है, सब कुछ। आर यू गाइस विद मी? यस, चलो इसको हाईलाइट कर लेना यार प्लीज। ओके, budget is like the roadmap that can help them to set the goals and access the validity of their business concept. Okay, for established small business, budget can be used to take the pulse of the business, determining how the business is performing through the years, helping identify possible future investment। कि भाई आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो कैसे वर्क कर रहा है, आपका बिजनेस का काम कैसे चल रहा है। ठीक है, ये कौन बताएगा सर? ये कौन बताएगा? ये जो है बजट बताएगा। ठीक है, आपने जो बजट बनाया है तो ये क्या बताएगा कि भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से आपका बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है। ओके, या फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कि नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये सब आपको कौन बताएगा सर? बजटिंग। कौन बताएगा मैम? बजटिंग। यस, चलो फिर इसके बाद फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है बजटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, फ्यूचर डिसीजंस लेने में भी आपको बजटिंग क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए भी हेल्प करता है। आर यू गाइस विद मी? यस यस यस, चलो। By regularly consulting a budget, business leaders can compare the actual figures and catch the potential business shortfalls and the other problems early. जो भी आपका एक्चुअल आ रहा है और जो भी आपने सेट करके रखा होगा, आपका स्टैंडर्ड वाला जो बेंचमार्क होगा, वो दोनों को कंपेयर करो। आप देखो यार कि कहाँ पे फिगर्स मिसमैच हो रहे हैं या कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बजट कैन ऑल्सो बी इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग ओवर इन्वेस्टर्स, कन्विंसिंग द बैंक्स योर बिजनेस इज अ गुड लोन रिस्क और ब्रिंगिंग ऑन न्यू पार्टनर्स और कस्टमर्स। अगर आप प्रॉपर बजट बनाओगे तो यार आप अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको बता सकते हो, या आपके जो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जो बनने वाले होंगे, तो उनको भी बता सकते हो कि हाँ यार ये हमारा बजट है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एस्टिमेट भी करके रखा है। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमने बहुत सही, अच्छा बहुत बजट बनाया हुआ है यार, एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद अब बैंक को भी यार कन्विंस कर सकते हो कि बैंक ये हमारा बजट है। ठीक है, एंड 99% ये ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, एग्जैक्टली हो सकता है, तो यार प्लीज पैसा दे दो यार, लोन दे दो। ठीक है, चलो। The single most potential benefit of formal budgeting lies in ensuring that responsible managers take
time each year in thinking about their operations by looking at all its expense. ठीक है, यार जो भी आपको मैनेजर्स है, और उनको जो है पूरे ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पूरा अच्छे से पूरा प्लान बैठ के सोच के सही से दिमाग से अच्छे से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेन लिया, कॉपी लिया, पेपर लिया, फुट 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 लिख लिया, नहीं, अच्छे से बैठो, सोच समझ के ठंडे दिमाग से अच्छे से बनवाओ यार। ठीक है, और ये जो है आपके फ्यूचर की एक आपको इमेज क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, आपके फ्यूचर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली, ये सारा आपको क्या कौन बताएगा? आपको बजट। कौन बताएगा सर? बजट। ठीक है, बजटिंग क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, मेक्स बोथ अपॉर्चुनिटी एंड बैरियर कॉन्शियस। कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आ रही है या ये कोई हर्डल्स बैरियर्स आने वाला है। ठीक है, दिस फॉर नॉलेज देन हेल्प्स गाइड डे बाय डे एक्टिविटीज। आपको डे बाय डे ये इससे हेल्प मिलेगी, आपको गाइड करेगा कि यार आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कौन कौन सी बैरियर्स या हर्डल्स या प्रॉब्लम्स इश्यूज आने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर कॉस्ट ऑफ बजटिंग। कॉस्ट ऑफ बजटिंग, देखो कॉस्ट ऑफ बजटिंग, कॉस्ट ऑफ बजटिंग क्या बोल रहे हैं? देखो आप बजट बना रहे हो, ठीक है, बजट बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कौन से? एनी गेसेस? या बुक में मत देखो, बताओ फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ यार, कौन सा वैल्यूएबल है, कौन सा बजट के प्रोसेस के लिए कौन सी बहुत असेंशियल चीज है, कौन से का असेंशियल कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ बजट। यस, हो गया, लिख ली कमेंट सेक्शन में। यस, तो यार आप बिल्कुल सही हो, इट्स टाइम। ठीक है, टाइम। क्योंकि देखो यार क्या होता है, आप बजट बनाने में आपको बस एक पेन चाहिए रहेगा और एक पेपर चाहिए रहेगा, कॉपी। ठीक है, उसमें तो आप पूरा बजट लिख लोगे, लेकिन लेकिन द थिंग इज यार आप उसको जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे, जितना ज्यादा उसमें टाइम लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो अगर 2 घंटे में आपको बजट बनना था एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, यह सिंपल हो सकता था एकदम, लेकिन आप उसको मतलब इजी नहीं बना रहे हो, उसको कॉम्प्लेक्स करते जाओ और डिफिकल्ट करते जा रहे हो बजट को। ठीक है, तो उससे क्या एंड में रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मत करो, ऐसा मत बनाओ, ऐसा बजट मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि जिसका एंड रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है और उल्टा आप उसको कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो और डिफिकल्ट करते जा रहे हो दूसरों के लिए, खुद के लिए भी, और ज्यादा टाइम आप उसमें वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम लगा रहे हो और एंड में कुछ मिल नहीं रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखो क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। द चीफ कॉस्ट ऑफ द बजट प्रोसेस इज टाइम। यार प्लीज इसको हाईलाइट कर लेना, ओके एवरीवन, प्लीज इसको हाईलाइट कर लेना। द चीफ कॉस्ट ऑफ अ बजट प्रोसेस इज टाइम। ठीक है, it's the most corporations the process takes on the life of its own and becomes the convoluted exercise and excessive complexity which more prevents the unit managers from doing any thinking. Their time is consumed in the efforts to comply with the vast array of the requirements dedicated from above. क्या बोला मैंने कि भाई कोई मतलब नहीं है, ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो उसमें, कॉम्प्लेक्स करते जाओ, डिफिकल्ट करते जा रहे हो। ठीक है, much of the negative attitude that has developed concerning this activity has its root in unnecessarily bureaucratic impositions. ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक होके सोच रहे हो, ब्यूरोक्रेटिक होके सब कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑन अदर हैंड अनरिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ द रैपिड चेंज अ फ्यू मंथ्स आउट। ठीक है, एनवायरमेंट चेंज होता रहता है रैपिडली, अगर आप चेंज कर रहे हो तो कोई मतलब है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस। ओके, फॉर्म्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस, चलो दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं, एक आपका क्या हो जाएगा सर, एक आपका होगा ट्रेडिशनल बजटिंग एंड दूसरा आपका होगा जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, फटाफट से हाईलाइट करो इसको। पहला आपका होगा ट्रेडिशनल बजटिंग, दूसरा आपका होगा सर जीरो बेस्ड बजटिंग। आर यू गाइस? यस बॉयज एंड गर्ल्स, चलो तो ट्रेडिशनल बजटिंग क्या बोल रहा है, जो प्रीवियस ईयर को बेस लेके, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर है आपका, उसको उसका जो बजट है उसको आप बेस ले लोगे। ठीक है, एंड फिर उसमें आप जो है वो चेंजेस करोगे, अमेंड करोगे, उसको चेंजेस करोगे अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट ऑब्वियसली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब ओल्ड बजट को आप चेंज करोगे, मॉडिफाई करोगे, ऑल्टर करोगे, ऑल्टरेशन करोगे और उसको फिर अपडेट करके न्यू बजट बनाओगे। आर यू गाइस इतनी क्लियर है कि नहीं सर? ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर वाला जो आपने बजट बनाया था ओल्ड वाला, ठीक है, ठीक है, और इस साल बट अब वैसे आपका जो एनवायरमेंट है वो चेंज होगा, बिजनेस एनवायरमेंट,
ठीक है, कस्टमर के चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, तो वो चेंज को मद्देनजर रखते हुए आप प्रीवियस ईयर के बजट को बेस लो, इस साल के एनवायरमेंट को देख के मद्देनजर रखते हुए इसमें लास्ट वाले जो बजट है, ठीक है, लास्ट ईयर को उसमें चेंजेस करो, उसको ऑल्टर करो, मॉडिफाई करो, ठीक है, उसको फिर मॉडिफाई करके अपडेट करके इस साल का बन गया आपका बजट। ठीक है, चलो देखो, द टू डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस आर ट्रेडिशनल एंड जीरो बेस बजटिंग। प्लीज हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। द टू डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस आर ट्रेडिशनल एंड जीरो बेस बजटिंग। फॉर्म्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि भाई जो दो डोमिनेंट फॉर्म्स है बजटिंग प्रोसेस के, उसके बारे में आप डिटेल लिखो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, ट्रेडिशनल एंड जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी पूछ लिया कि XYZ, ठीक है, XYZ करके एक कंपनी है, ठीक है, XYZ करके एक कंपनी है, उसने 2021 में एक बजट बनाया था, ठीक है, लेकिन अभी इस साल 22-23 में, ठीक है, वो जो है एक दो चेंजेस किए उस पर्टिकुलर बजट में, ठीक है। तो बताओ यार वो कौन सा बजट है, क्या वो जीरो बेस बजटिंग है कि वो ट्रेडिशनल बजटिंग? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बजटिंग मैंने बता दिया था, प्रीवियस ईयर वाले बजट को जो उसको बेस ले लो, फिर इसको बेस ले लो और उसमें जो है वो कुछ ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, अपडेट करके इस साल का बजट बन गया आपका, ठीक है, इस साल के अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है। ट्रेडिशनल बजट इज बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ओके, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ये कीवर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, दैट कैन बी प्रोजेक्शंस of such findings to the future with modification. If the inflation is high, for instance, the cost trends of the last several years are projected forward, but with adjustment both for inflation and for the projected growth or decline in the business activity. Clear है कि नहीं? इस साल अपडेट करके पूरा बना लो। All right, yes everyone. Next is आपका zero based budgeting. Next is आपका zero based budgeting, मतलब सब स्टार्टिंग से आपको डिसाइड करना है, ओके, पूरा अपन ने देखो, ट्रेडिशनल बजटिंग में अपन ने लास्ट वाला जो लास्ट ईयर का जो बजट था वो जिंदा था, मरा नहीं था, जिंदा था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन किए थे अपन ने इस साल के एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, और फिर वो चेंजेस को अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो वो इस साल का अपना बजट बन गया। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब जीरो, लास्ट ईयर का जो होगा वो पूरा जीरो बन जाएगा, वो मर जाएगा पूरा, वो मर जाएगा पूरा लास्ट ईयर का बजट इन केस ऑफ जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग इज द क्रिएशन ऑफ कंप्लीटली न्यू बजट, हाईलाइट करो फटाफट से, क्रिएशन ऑफ कंप्लीटली न्यू बजट फ्रॉम द ग्रुप अप एज इफ नो हिस्ट्री एग्जिस्टेड, ठीक है, इसमें कोई भी पिछला कोई भी बजट एग्जिस्ट नहीं करता है सर, पूरा जीरो है वो, वापस से इस साल से शुरुआत करो, ठीक है। When using this method, the operations must justify that and every document, every item of expenditure and income and ठीक है, आपको पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि यार ये आप एक्सपेंस कर रहे हो, जैसे 5 लाख का आप एक्सपेंस इस साल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो, प्रॉपर रीजन दो उसका, ठीक है। या आपको यहाँ से 5 लाख रुपए लेने हैं या 10 लाख रुपए लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कब लेने हैं, पूरा जस्टिफिकेशन दो। Are you guys with me? Yes everyone. चलो क्लियर है। तो ये टेबल 2 एक बार देख लो। फॉर स्मॉल बिजनेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट कैन बी ड्राफ्टेड टू मॉनिटर वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो आपके मॉनिटर आपको करना है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, तो वो जो है उसके लिए कौन कौन बनेगा स्मॉल बिजनेस के लिए, पहला आपका ऑपरेशनल बजट, दूसरा आपका कैश फ्लो बजट एंड थर्ड आपका कैपिटल बजट, राइट एवरीवन। तो कैश फ्लो बजट, ये ऑपरेशनल बजट क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल बजट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजट यूज्ड, इट फोरकास्ट एंड ट्राइज टू प्रीटी क्लोजली प्रेडिक्ट ईयरली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, दिस बजट कैन बी अपडेटेड विद एक्चुअल फिगर्स ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। तो इसमें आपको कीवर्ड्स क्या क्या हाईलाइट करना है, पहला कीवर्ड हो जाएगा आपका ड्राफ्टेड टू मॉनिटर द, अच्छा सॉरी ये हो गया आपका, पहला कीवर्ड हो जाएगा आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस बजट यूज्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजट यूज्ड। सेकंड हो जाएगा आपका प्रिडिक्ट ईयरली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ बिजनेस,
ठीक है, आपका जो भी बिजनेस है उसका ईयरली टर्म्स में, ईयरली जो है आप ईयरली बेसिस में आप उसको पूरा एक्सपेंसेस पूरा इनकम आप प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, नेक्स्ट ईयर आप इतना कर सकते हो, इतना हमारी सेल्स होगी, इतना हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैन अपडेट विद एक्चुअल फिगर्स, स्टैंडर्ड फिगर्स जो है आपका एक्चुअल फिगर उससे आप मैच कर लो, टैली कर लो, और फिर मंथली बेसिस में जो है आप उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, मंथली बेसिस में आपको फिगर्स को ईयर टू ईयर जो है अपने रिवाइज करते रहो कि भाई सही है कि नहीं, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। आज का जितनी कैश फ्लो बजट एंड कैपिटल बजट हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुका है। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, ये रहा आपका कैश एंड ये रहा आपका कैपिटल। ओके गाइस, सो यार अभी तक हमने पूरा का पूरा पूरा का पूरा बजटिंग देख ली है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में यार आराम से पूछ लो। अच्छा, यहाँ पे ये हाईलाइट कर लेना कि बजटिंग इज द इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, बस बस। एंड ये लास्ट, बजट एंड बजटिंग हेल्प्स वन to manage the business by numbers and not seat of pants. Okay, one of the reasons budgeting fails due to lack of discipline in terms of strict budgetary process. ठीक है, ये 3 लाइन्स आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, दैट्स इट एवरीवन। तो अभी तक मैं आपको क्विक रिकैप करवा देती हूँ 1 मिनट के अंदर, चलो फटाफट से। बजटिंग का मतलब अपने देख लिया था कि भाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, हाउसवाइफ वाला एग्जांपल देखा था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जांपल देखा था, और मैंने आपको शॉपिंग वाला भी बता दिया था एग्जांपल्स। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ बजट में क्या क्या आएगा, कंट्रोल करना, फिर उसके बाद मोटिवेट करता है मैनेजर्स को। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आंसरेबल हो जाओगे, अकाउंटेबल हो जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपका। फिर टाइप्स ऑफ बजट, ये इंपॉर्टेंट था। टाइप्स ऑफ बजट में सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, कैपिटल कैश फ्लो बजट, फिर मार्केटिंग एंड आपका प्रोजेक्ट बजट हो गया। ठीक है, फिर बजट एंड बजटरी अपन ने देख लिया था कि भाई एलोकेशन आप कर रहे हो, ये लिमिटेड नहीं है एक्सपेंडिचर तक, बट ये आपका प्रिडिक्ट भी कर सकता है क्या, इनकम, प्रॉफिट एंड रिटर्न। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यार बजटिंग एज अ प्रोसेस में अपनी कलेक्टिव प्रोसेस होता है। कौन बनाता है सर, टॉप मैनेजर बनाती है। ठीक है, आपका जो बजट है वो आपका कंफर्मिटी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, ये आपका जो एक डायरेक्शन मिलती है, रोड मैप। ठीक है, आपका ये रोड मैप है आपका। ठीक है, एक्ट लाइक अ रोड मैप। फिर ये आपका फाइनेंसिंग में भी हेल्प करता है, फ्यूचर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। फिर कॉस्ट एंड बजटिंग अपन ने देखा था कि जो कॉस्ट है वो टाइम है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगाओगे कोई वर्थ नहीं है, मत करो उससे अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म्स अपन ने देखा था, इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। यस गाइस, तो फिर उसके बाद अपन ने स्मॉल बिजनेस के लिए देखा था ऑपरेशनल बजट, कैश फ्लो बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से बजट नहीं बनाते हो। यस, तो यार अब अपन नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जो है वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, एंड विद इन 2 to 3 क्लासेस ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, एंड कोई भी डाउट होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड समझ आया कि नहीं यार, ये भी थोड़ा बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, कोई भी डाउट होगा एंड इफ यू वांट कि मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूं ये बजटिंग टॉपिक के, बता देना कमेंट पे। ओके, चलो, thank you so much for watching this video till end. See you all in my next video. Till then, keep rocking, keep shining, stay happy and stay healthy. Thank you so much. Bye bye, take care, bye.